नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम भारत और दुनिया के जो भी प्रमुख संगठन हैं, वर्तमान में उसके हेड कौन हैं, उन सभी के नामों के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत की 15वीं राष्ट्रपति की। तो आप सभी को पता होगा कि इसी साल हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो आपके भारत की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर चुनी गई हैं। भारत के वर्तमान या फिर 14वें प्रधानमंत्री की अगर हम लोग बात करें तो नरेंद्र मोदी जी इस समय हमारे भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट के अगर हम लोग मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वर्तमान में हमारे देश के जो 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है यू ललित। क्या नाम है? यू ललित इनका नाम है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगले माह यानी कि नवंबर से भारत के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो दोनों नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। फिलहाल के लिए वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम है यू ललित। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अगर हम लोग बात करें यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि यह एक संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान है और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी हमारे भारत के 14वें कैग के रूप में कार्य कर रहे हैं। फिर बात करते हैं भारत के 16वें महान्यायवादी की। तो सितंबर के लास्ट में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। जरूर ध्यान रखिएगा कि R वेंकट रमानी जी सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त किए गए हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें जो कि हमारे महान्यायवादी की सहायता के लिए होते हैं, इस पद पर आपको तुषार मेहता जी देखने को मिलेंगे। फिर बात करेंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो इस पद पर वर्तमान में हमारे राजीव कुमार जी हैं। जरूर ध्यान रखिएगा। वैसे अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो यह भी एक संवैधानिक संस्था है। इसमें एक आपको मुख्य चुनाव आयुक्त देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो एक चुनाव आयुक्त का पद अभी रिक्त है। तो वर्तमान में जो एकमात्र चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। UPSC के हेड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी साल डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए हैं। आगे हम लोग बात करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष की। तो वर्तमान में जो हमारी लोकसभा के अध्यक्ष हैं इनका नाम है ओम बिरला। राज्यसभा के सभापति या फिर भारत के उपराष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ साहब हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इसके साथ साथ ये आपके राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी कार्य कर रहे हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। तो जरूर ध्यान रखिएगा कि इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, नाम इनका है हर्ष चौहान। इसी प्रकार से अगर हम लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें यानी कि NCSC की बात करते हैं तो इसके वर्तमान में हेड हैं, नाम इनका है विजय संपला। तो दोनों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हर्ष चौहान हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान हेड हैं, नाम इनका है विजय संपला। फिर बात करते हैं 15th फाइनेंस कमीशन की। तो यह भी एक संवैधानिक बॉडी है। संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान आपको देखने को मिलेगा और वर्तमान में जो हमारा 15वां फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है उसके अध्यक्ष हैं NK सिंह जी। कौन है? NK सिंह जी हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि भगवान लाल साहनी जी। क्या नाम है? भगवान लाल साहनी। ये हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे भारत के
दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता होगा कि सीडीएस का पद जब पहली बार भारत में बनाया गया था तो उस समय हमारे एलजी बिपिन रावत जी पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। पिछले साल दिसंबर में इनका निधन हुआ तो उसके बाद से ही यह पद खाली चल रहा था और अब हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी की इस पद पर नियुक्ति हुई है। तो जरूर ध्यान रखिएगा कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। फिर बात करते हैं भारत के थल सेना प्रमुख की। तो भारत के जो वर्तमान थल सेना प्रमुख हैं इनका नाम है एलजी मनोज पांडे। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हमारी थल सेना के वर्तमान में महानिदेशक हैं। वायुसेना के प्रमुख की बात करें या फिर चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करते हैं तो इस पद पर एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात करेंगे हमारे नौसेना प्रमुख की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में आर हरि कुमार जी हमारे नेवी के चीफ हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर हम लोग बात करते हैं यानी कि भारतीय तटरक्षक दल की अगर हम लोग बात करते हैं तो बीरेंद्र सिंह पठानिया। क्या नाम है? बीरेंद्र सिंह पठानिया। ये हमारे कोस्ट गार्ड के इस समय हेड हैं। आगे बात करेंगे बीएसएफ की यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, जो कि आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर देखने को मिलेगा। वर्तमान में इसके हेड हैं पंकज कुमार सिंह। क्या नाम है? पंकज कुमार सिंह इनका नाम है। आईटीबीपी के अगर हम लोग हेड की बात करते हैं तो अभी अक्टूबर माह में ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है और इस पद पर आपको अनीश दयाल सिंह जी देखने को मिलेंगे। तो जरूर ध्यान रखिएगा कि आईटीबीपी के जो हमारे नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है अनीश दयाल सिंह। आगे बात करेंगे सीआरपीएफ की यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की और इसके महानिदेशक के पद का जो अतिरिक्त प्रभार है वो आपके एसएल थाउसेन साहब को दिया गया है। किनको? एसएल थाउसेन साहब इस समय हमारे सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार संभाल रहे हैं। असम राइफल की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत का ये सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और पी चंद्रन नायर साहब इस समय हमारे असम राइफल के महानिदेशक हैं। आगे बात करेंगे एसएसबी की यानी कि सशस्त्र सीमा बल की और वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं उनका नाम है एसएल थाउसेन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एसएसबी के महानिदेशक एसएल थाउसेन हैं और वर्तमान में हमारे यहाँ पर जो सीआरपीएफ है उसके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी एसएल थाउसेन के ही पास है। सीआईएसएफ की बात करें यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की बात करते हैं तो वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं सीलवर्धन सिंह। क्या नाम है? सीलवर्धन सिंह हमारे सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। आगे बात करेंगे रॉ की। रॉ का मतलब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है कि इस समय जो हमारे रॉ के निदेशक हैं उनका नाम है सामंत गोयल। आईबी के निदेशक की बात करें यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक की अगर हम लोग बात करते हैं तो तपन कुमार डेका। क्या नाम है? तपन कुमार डेका। ये हमारे वर्तमान में आईबी के निदेशक हैं। आगे बात करेंगे इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस की और इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं इनका नाम है संजय चंदर। तो जरूर ध्यान रखिएगा IRPFS के वर्तमान जो महानिदेशक हैं इनका नाम है संजय चंदर। सीबीआई के महानिदेशक की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में सुबोध जायसवाल जी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के महानिदेशक हैं। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की यानी कि NSG की। तो इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं इनका नाम है MA गणपति। कौन है? MA गणपति नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के इस समय महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अगर हम लोग बात करें यानी कि NIA की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिनकर गुप्ता इस समय हमारे NIA के निदेशक हैं। आगे बात करेंगे सेवी की। तो सेवी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसका पूरा नाम है
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1988 में इसकी स्थापना होती है। बाकी 1992 में एक एक्ट के जरिए इसको सांविधिक निकाय का दर्जा दिया जाता है और इसकी जो वर्तमान प्रमुख हैं उनका नाम है माधवीपुरी बच। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अरुण कुमार मिश्रा इस समय हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हेड हैं। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की, तो जरूर ध्यान रखिएगा कि जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की बात करें यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष की बात करें तो इस पद पर आपको आदर्श कुमार गोयल जी देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ इस साल दोनों ही बदल गए हैं। तो नीति आयोग के अगर हम लोग नए उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सुमन के बेरी इस समय इसके उपाध्यक्ष हैं। वहीं पर नीति आयोग के नए सीईओ की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वरन अय्यर साहब इस साल नीति आयोग के नए सीईओ के पद पर अपॉइंट किए गए हैं। आगे बात करेंगे UIDAI के नए सीईओ की। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये बता दीजिएगा कि जो हमारा UIDAI है इसका पूरा नाम क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको नीचे कमेंट में बताना है। सौरभ गर्ग वर्तमान में इसके सीईओ हैं। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सुरेश एन पटेल इस समय हमारे भारत के चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बात करेंगे नाबार्ड की यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की, जिसकी स्थापना जुलाई 1982 में हुई थी। तो GR चिंतला साहब इस समय नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करते हैं, इसके जो नए अध्यक्ष हैं नाम इनका है M जगदीश कुमार। क्या नाम है? M जगदीश कुमार इनका नाम है। आगे बात करेंगे IRDAI की, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके जो इस साल नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है देबाशीष पांडा। ध्यान रखेंगे कि IRDAI का जो हेडक्वार्टर है वो आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा और इस साल जो इसके नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है देबाशीष पांडा। ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो PD वाघेला ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे CBIC की यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम, तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं नाम इनका है विवेक जौहरी। क्या नाम है? विवेक जौहरी इस समय हमारे CBIC के अध्यक्ष हैं। CBDT के नए अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि नितिन गुप्ता इस समय हमारे CBDT के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे भारत के नए लोकपाल की, तो आपको ध्यान रखना है कि PC घोष साहब हमारे भारत के पहले लोकपाल थे और उसके बाद में जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को भारत के नए लोकपाल का प्रभार दिया गया है। हालांकि ये आपके परमानेंट लोकपाल के पद पर नियुक्त नहीं किए गए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं यानी कि BSE की बात करें तो इसके जो नए अध्यक्ष हैं इनका नाम है SS मुंद्रा। क्या नाम है? SS मुंद्रा इनका नाम है, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे हम लोग भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की, तो इस साल के शुरुआत में ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। नाम इनका है B अनंत नागेश्वरन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि अजीत डोवाल साहब इस समय हमारे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। आगे बात करेंगे सिडबी के प्रमुख की यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि शिवा एस रमन। क्या नाम है? शिवा एस रमन वर्तमान में हमारे सिडबी के अध्यक्ष हैं। CPCB के अध्यक्ष की बात करें यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो शिवदास मीणा
वर्तमान में हमारे CPCB के अध्यक्ष हैं। फिर हम लोग बात करेंगे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। आपको ध्यान रखना है कि ये पुणे में आपको देखने को मिलेगा और फिल्म निर्माता शेखर कपूर साहब इस समय FTII के अध्यक्ष हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं परेश रावल जी। कौन है? परेश रावल वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अलका उपाध्याय वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्ष हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि संजीव कुमार ये हमारे भारतीय विमानन प्राधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो दोनों के नाम महत्वपूर्ण हैं। ध्यान रखिएगा कि अलका उपाध्याय NHAI की और संजीव कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं RBI के वर्तमान गवर्नर की। तो शक्तिकांत दास जी RBI के वर्तमान गवर्नर हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो संजीव बजाज हैं वो हमारे CII के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे बार्क की। तो बार्क जिसे आप लोग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जानते हैं, जो कि आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। अजीत कुमार मोहंती जी वर्तमान में इसके निदेशक हैं। प्रसार भारती की अगर हम लोग बात करते हैं तो मयंक कुमार अग्रवाल, किसको? मयंक कुमार अग्रवाल ये हमारे प्रसार भारती के वर्तमान CEO हैं। फिर बात करते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO की। तो आपको ध्यान रखना है कि विपिन कुमार त्रिपाठी ये हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और वर्तमान में CEO हैं। सेवंथ पे कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो अशोक कुमार माथुर ये हमारे 7वें वेतन आयोग के इस समय अध्यक्ष हैं। इसरो के वर्तमान प्रमुख की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना है कि डॉक्टर S सोमनाथ ये हमारे इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। DRDO के नए अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो समीर बी कामत, क्या नाम है? समीर बी कामत ये हमारे DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जी वर्तमान में CSIR की महानिदेशक हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि CSIR के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि अगर हम लोग इसके महानिदेशक की बात करें तो हाल ही में N कलाई सेल्वी जी इसकी नई अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट की गई हैं। फिर बात करते हैं भारत के 26वें महालेखा नियंत्रक की। तो फरवरी 2022 में सोनाली सिंह जी भारत की 26वीं महालेखा नियंत्रक के पद पर नियुक्त की गई हैं। मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करते हैं तो इस समय S वर्धन कुमार सिन्हा जी हमारे भारत के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। आगे बात करेंगे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष की। तो आपको ध्यान रखना है कि विनय कुमार सक्सेना पहले इसके अध्यक्ष थे, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल बन चुके हैं, और अब इनके स्थान पर मनोज कुमार जी KVIC के नए अध्यक्ष बने हैं। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर की अगर हम लोग बात करते हैं तो संजय अरोरा साहब ये आपके दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर के पद पर अपॉइंट किए गए हैं। CBSE के नए अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो निधि छिब्बर ये आपके CBSE की नई अध्यक्ष बनाई गई। स्टाफ सिलेक्शन आयोग यानी कि अगर हम लोग SSC की बात करते हैं तो इसके नए अध्यक्ष के पद पर S किशोर साहब को अपॉइंट किया गया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, CBSE की नई अध्यक्ष निधि छिब्बर बनी है और SSC के नए अध्यक्ष जो हैं उस पर S किशोर साहब को अपॉइंट किया गया है। आगे बात करेंगे फिक्की की। तो फिक्की के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं नाम इनका है संजीव मेहता। क्या नाम है? संजीव मेहता इनका नाम है और ये हमारे फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। NASSCOM की अगर हम लोग बात करते हैं यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो कृष्णन रामानुजम जी
इस समय इसके अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं। आगे बात करेंगे एसोचैम की। तो ध्यान रखिएगा, एसोचैम के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, नाम इनका है सुमंत सिन्हा। क्या नाम है? सुमंत सिन्हा इनका नाम है। भारतीय बैंक संघ की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अतुल कुमार गोयल जी, क्या नाम है? अतुल कुमार गोयल, ये हमारे भारतीय बैंक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक की बात करें तो इनकी भी अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है। ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर राजीव बहल वर्तमान में हमारे आईसीएमआर के महानिदेशक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो अवीक सरकार वर्तमान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे खेल संगठनों की। तो आपको ध्यान रखना है कि बीसीसीआई के जो 39वें अध्यक्ष हैं, इस पद पर आपको दादा यानी कि सौरभ गांगुली देखने को मिलेंगे। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो इस पद पर भी नई अपॉइंटमेंट हुई है। पहले इस पद पर आपको ज्ञानेंद्रो निगोम्बम साहब देखने को मिलते थे और अब हमारे भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी दिलीप तिर्के साहब को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बात करेंगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। तो आपको ध्यान रखना है कि कल्याण चौबे अभी हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष के पद पर चुने गए हैं। साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, नाम इनका है संदीप प्रधान। क्या नाम है? संदीप प्रधान। तो फुटबॉल वाले के कल्याण चौबे हैं और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष है संदीप प्रधान। अब आइए भारत की जो 12 महारत्न कंपनियां हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहली महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। तो प्रमोद अग्रवाल इसके वर्तमान में सीएमडी हैं और कोलकाता में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अगली कंपनी है ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। तो राजेश कुमार श्रीवास्तव अभी हाल ही में इसके सीएमडी के पद पर अपॉइंट किए गए हैं और नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अगली कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे हम लोग भेल के नाम से जानते हैं। तो नलिन सिंघल वर्तमान में इसके सीएमडी हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल की बात करते हैं तो संदीप कुमार गुप्ता अभी हाल ही में इसके नए सीएमडी के पद पर अपॉइंट किए गए हैं मनोज कुमार जैन के स्थान पर और नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। अगली कंपनी है आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो श्रीकांत माधव वैद्य वर्तमान में आईओसीएल के सीएमडी हैं और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। छठी कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सोमा मंडल वर्तमान में इसकी सीएमडी हैं और नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगली कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड। तो गुरदीप सिंह वर्तमान में इसके सीएमडी हैं और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगली कंपनी है बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। बीपीसीएल की अगर हम लोग बात करें तो अरुण कुमार सिंह इसके वर्तमान में सीएमडी हैं और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। अगली कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि एसपीसीएल। तो पुष्प कुमार जोशी वर्तमान में इसके सीएमडी हैं और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो के श्रीकांत वर्तमान में इसके सीएमडी हैं और इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में मिलेगा। अब 9वीं और 10वीं कंपनी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों कंपनियों को 2019 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। 11वीं कंपनी जिसको 2021 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिला, इसका नाम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है। रविंदर कुमार ढिल्लन इसके सीएमडी हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी हाल ही में यानी कि सितंबर महीने में हमारे देश की एक नई महारत्न कंपनी बन गई है जिसका नाम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड या फिर इसे आप लोग आरईसी लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और विवेक कुमार देवांगन इसके वर्तमान में सीएमडी हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस समय देश में जो टोटल महारत्न कंपनियां हैं इनकी संख्या 12 हो गई है।
अब बात करते हैं भारत सरकार के कुछ प्रमुख सचिव के बारे में। तो वर्तमान में जो हमारे कैबिनेट सचिव हैं, इस पद पर आपको राजीव गौबा जी देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री के अगर हम लोग मुख्य सचिव की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर पी.के. मिश्रा वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव हैं। राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी की बात करते हैं तो इस पद पर आपको तरुण बजाज जी देखने को मिलेंगे। फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पद पर आपको टी.बी. सोमनाथन जी देखने को मिलेंगे। भारत के विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी की अगर हम लोग बात करें तो विनय मोहन क्वात्रा इस समय हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं। गृह सचिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो अजय कुमार भल्ला इस समय हमारे भारत के गृह सचिव हैं। अब हम लोग दुनिया के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके वर्तमान में जो हेड हैं उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन की यानी कि WTO की। तो इसकी जो वर्तमान में महानिदेशक हैं, नाम इनका है नुगोजी ओकोंजो-इवेला। आपको ध्यान रखना है कि ये नाइजीरिया से हैं और ये आपके WTO की पहली महिला महानिदेशक हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस पद पर आपको नजहत शमीम देखने को मिलेंगी। कौन? नजहत शमीम। ये हमारे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं और ये आपकी फिजी देश से हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल वाले, ये संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं। 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो अब्दुल्ला साहिब 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं और ये आपके मालदीव से हैं। आगे बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की। तो इथियोपिया के जो टेड्रस अदनाम हैं ये आपके WHO के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो बल्गारिया देश की जो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं ये वर्तमान में IMF की MD हैं। तो दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे विश्व बैंक के नए अर्थशास्त्री की। तो ध्यान रखिएगा भारतीय मूल के जो अर्थशास्त्री हैं जिन्हें हम लोग इंदरमीत गिल के नाम से जानते हैं वो आपके विश्व बैंक के वर्तमान में अर्थशास्त्री हैं। ICC के वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रेग बार्कले ये हमारे ICC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसकी वर्तमान में जो कार्यकारी निदेशक हैं इनका नाम है इंगर एंडरसन और ये किस देश से बिलोंग करती हैं ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशासक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्राज़ील देश के जो अकीम स्टीनर हैं वो आपके यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशासक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। यूनेस्को की महानिदेशक की अगर हम लोग बात करते हैं तो आद्रे अजोले ये आपके यूनेस्को की वर्तमान में महानिदेशक हैं। ILO के महानिदेशक की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि गिलबर्ट F. होंगबो, क्या नाम है? गिलबर्ट F. होंगबो, ये आपके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में महानिदेशक हैं। फिर बात करते हैं एडोबी कंपनी के मुख्य कार्यकारी निदेशक की यानी कि CEO की। तो भारतीय मूल के जो शांतनु नारायण हैं ये आपके एडोबी कंपनी के मुख्य कार्यकारी निदेशक हैं। अंकटाड की अगर हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की तो इसकी जो वर्तमान में महासचिव हैं नाम इनका है रेबिका ग्रीनस्पैन। ट्विटर कंपनी के नए CEO की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पराग अग्रवाल ट्विटर कंपनी के नए CEO हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि की बात करें तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि रुचिरा कंबोज जो कि हमारी भूटान में राजदूत थी वे इस समय संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कार्य कर रही हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के CEO की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे इलोन मस्क इस समय इसके CEO के पद पर कार्य कर रहे हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्कस प्राडो ट्राइजो जो कि ब्राजील के हैं ये आपके NDB या फिर ब्रिक्स बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के CEO की बात करते हैं तो भारतीय मूल के जो अरविंद कृष्णा हैं ये IBM के इस समय चीफ एग्जीक्यूटिव
ऑफिसर हैं। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक की बात करें तो अमेरिका की जो कैथरीन एम रसेल हैं, वो पिछले साल के लास्ट में यूनिसेफ की नई कार्यकारी निदेशक के पद पर अपॉइंट की गई हैं। तो इस प्रकार से देश और दुनिया के जो भी प्रमुख संगठन हैं, वर्तमान में उसके हेड कौन हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो नीचे कमेंट में जरूर टाइप करिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।